हेलो फ्रेंड्स, ओपन सॉल्व कैसे दोस्तों आदमी अच्छे होगी। दोस्तों आज जो आप लोग मेरे पास टीवी देख रहे हो, एक टीवी आया रिपेयरिंग होने के लिए जो 14 इंच का सीआरटी टीवी है, लेकिन इसके अंदर फॉल्ट ये है कि इसका मिडिल पे लाइन आ गया है और साउंड बिल्कुल सही है। दोस्तों घबराने कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। जब भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है मिडिल पे लाइन, ठीक है, इसको वर्टिकली प्रॉब्लम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली लाइन हो गया है, इसको आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो कुछ होगा आप लोगों के सामने होगा, सब जेन्युइन है, कोई भी यहाँ पे फेक नहीं है। तो दोस्तों चाहे कोई सा भी कंपनी का टीवी हो, चाहे हो सैमसंग का, चाहे हो एलजी का, ठीक है, कोई भी ब्रांड हो अनब्रांड हो, बस सिंपल बात है कि प्रोसेस एक होता है चेक करने का, लेकिन इसका जो वोल्टेज होता है ना, अनब्रांड या चाइना सर्किट पे थोड़ा इधर उधर वोल्टेज कम ज़्यादा होता है। तो चलिए आप बैक से पीसीबी देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल से एक पीसीबी है चाइना सर्किट का, और जिसका प्रॉब्लम ये है कि मिडिल पे लाइन हो गया है और साउंड बिल्कुल सही है। तो चलो दोस्तों आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इसको रिपेयर करके, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। तो देखो बैक साइड पे आ गया, और बैक साइड पे आने के बाद जो पहला काम करना पड़ेगा आप लोगों को, वो है एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। और मल्टीमीटर को लेना है, और मल्टीमीटर को 200 डीसी के रेंज पे सिलेक्ट कर लेना है। ये बात याद रखिएगा, एसी नहीं डीसी वोल्टेज, इधर जो वोल्टेज मेजर करने वाला हूँ वो डीसी वोल्टेज हो गया। तो डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को 200 पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे 200 से नीचे का वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। तो मल्टीमीटर का एक वायर जो देख रहे हो ना, ये ब्लैक वाला, इसको पिक्चर ट्यूब के जो ग्राउंड होता है ना, पिक्चर ट्यूब का अर्थिंग वायर जो है, उसके साथ कनेक्शन कर देता हूँ। तो एक वायर ग्राउंड पे कनेक्शन हो गया, और कनेक्शन होने के बाद अभी देखो यहाँ पे मैं सेटल कर दिया इसको आसानी से, और बचा हमारा एक वायर, ठीक है। तो पहले से ही मैं मल्टीमीटर को 200 डीसी के रेंज में सिलेक्ट कर दिया था। अब देखना है, देखिए पहला जो काम है वो है एसटी सप्लाई वोल्टेज। एसटी सप्लाई वोल्टेज हम लोग मेजर किए, दोस्तों देख लेना है। अब मेजर करने वाले हैं ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज। ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज 27.5 वोल्टेज बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं, ड्राइवर वोल्टेज भी सही है हमारा। और अभी चलाते हैं रेगुलर वोल्टेज पर। रेगुलर वोल्टेज देखिए 12 वोल्ट के आसपास आ रहा है, वो भी सही है। अब साउंड आईसी का वोल्टेज भी 15 वोल्टेज के आसपास। तो चलो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज चेक करना था वो वोल्टेज हम लोग सही चेक कर लिए। अब जो बारीकी से समझिए बात को, जो अब चेक करने वाले हैं वो वर्टिकल आईसी। तो देख लो वर्टिकल आईसी का 2 नंबर पिन में 27 वोल्टेज जो बिल्कुल सही है। वर्टिकल आईसी का 4 नंबर पिन ग्राउंड, उस पर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। वर्टिकल आईसी का 6 नंबर पिन में 26.5 यानी 27 के आसपास। वर्टिकल आईसी का 1 नंबर पिन में 3 वोल्ट। वर्टिकल आईसी का 3 नंबर पिन में 0.6 वोल्ट। वर्टिकल आईसी का 5 नंबर पिन में 13 वोल्टेज। और सबसे लास्ट 7 नंबर पिन में 3.2 वोल्टेज। तो दोस्तों यहाँ पे सारे वोल्टेज हमारा वर्टिकल आईसी का वो बिल्कुल सही है। तो अब क्या करना है, अब देखिए आप लोगों को आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। आउटपुट वोल्टेज मतलब वर्टिकल आईसी से जो कनेक्शन हमारा योग कॉइल में जाता है, वहाँ पे 2 पॉइंट दिखता है ना, योग कॉइल का वायर, उस 2 जगह पे आप लोगों को वोल्टेज मेजर करना है। तो देख लो यहाँ पे 12 वोल्ट दोनों जगह पे दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज दिख रहा है वो हिसाब से हमारा टीवी चलने वाला है, लेकिन फिर भी टीवी नहीं चल रहा है। तो उस कंडीशन में काम एक ही काम करना है। देखो यहाँ पे, यहाँ से लाइन जो वर्टिकल आईसी से जाता है आउटपुट में, यानी योग कॉइल से, उतना दूर का कनेक्शन जो है ना हमारा सही है, यानी वोल्टेज हम लोगों को सही मिल रहा है। मेजर करके देख रहा हूँ तो देखो 12 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है, दोनों पिन में। लेकिन अभी आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी वोल्टेज है 13 वोल्ट, 13.76 के आसपास है, ओके। तो ये दूसरा लाइन हो गया, और देखिए यहाँ पे 12.5 वोल्ट यानी 12.5 के आसपास तो दिख रहा है, इतना वोल्टेज 12.5 के आसपास दिख रहा है। अब देख लेते हैं, देखिए आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से दिख जाए। अब देखिए कमाल की बात है, पीसीबी को हम लोग बैक साइड यानी टॉप व्यू में जाएंगे, और यहाँ पे एक काम करना है। जो काम मैं कर रहा हूँ देखिए, पहले इसको खोल दूंगा, योग कॉइल का जो कनेक्शन है इसको मैं खोल दूंगा, ठीक है। तो योग कॉइल का कनेक्शन खोल दिया, यानी वर्टिकल सप्लाई हमारा योग कॉइल तक नहीं जाएगा, ओके। और अभी देखना है, क्या देखना है, वर्टिकल आईसी, यानी वर्टिकल आईसी से जो आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है ना, वो वोल्टेज हमारे योग कॉइल तक जा रहा है। तो वो योग कॉइल की दोनों पिन में, ठीक है,
दोनों टोटल 4 पिन होता है योक कॉइल का। तो 2 हो गया हॉरिजेंटल का, 2 हो गया वर्टिकल का। हमारा प्रॉब्लम वर्टिकल आईसी से है हॉरिजेंटल लाइन। ओके, तो इस कनेक्शन को देखना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर वही जगह पे सेम वोल्टेज मेजर करूँगा। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज जब चेक कर रहा हूँ 12 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है, पहले वाला ही वोल्टेज दिख रहा है। वोल्टेज में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, कम ज़्यादा भी नहीं हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे हमको ज़्यादा लग रहा है 13.56 के आसपास, ठीक है। थोड़ा कोई बात नहीं, 1 वोल्ट इधर उधर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जो वोल्टेज था वो वोल्टेज पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। तो फिर भी हमारा क्यों वर्टिकल यानी लंबा दाग आ रहा है, पिक्चर नहीं आ रहा है हॉरिजॉन्टली लाइन। तो देखो अभी मल्टीमीटर क्वांटिटी मेजर करूँगा, ठीक है। तो मल्टीमीटर को बीप रेंज में सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो वर्टिकल आईसी से जो पॉइंट योक कॉइल में जाता है ना, उस पिन को, उस जगह का जो पिन है उस पिन के साथ हमारा वर्टिकल आईसी तक सप्लाई जो कनेक्शन है वो कनेक्शन क्या मिल रहा है उसको ही देखना पड़ेगा। तो उसको देखो मैं देख रहा हूँ। तो जब टच कर रहा हूँ मल्टीमीटर पे, आप फॉलो करो, मल्टीमीटर पे देखो 0 आ रहा है, ठीक है, यानी हमारा कनेक्शन सही दिख रहा है मल्टीमीटर में। इतना दूर भी देख रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यानी क्वांटिटी यानी लाइन हमारा कनेक्शन सही है, कहीं से भी लाइन का गड़बड़ी नहीं है। फिर भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बहुत नज़दीक से दिखा देता हूँ, देखो इस जगह पे फॉलो करो। देखो जहाँ पे योक कॉइल का कनेक्शन है इस जगह थोड़ा डिसोल्डर लग रहा है हमको, ठीक है, ड्राई हो चुका है। तो ये जगह को हम थोड़ा सा सोल्डर कर देता हूँ। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो फॉल्ट हमेशा ढूंढते ही रह जाइएगा अंदर से। कहीं भी डिसोल्डर रहेगा तो आप प्रॉब्लम ही समझ नहीं पाओगे क्या से क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब बात थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पे भी डिसोल्डर वोल्डर है तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे डिसोल्डर हमको दिखा, और हम अभी इसको सोल्डर कर देता हूँ, बहुत तगड़ा सोल्डर करेंगे ताकि लूज कंटैक्ट ना हो जाए। तो देखो दोस्तों अभी मैं इसको सोल्डर कर दिया, और सोल्डर करने के बाद हमारा जो काम है वो काम तो हो गया सोल्डर का। और अभी देख लेता हूँ फिर से, आप लोग यहाँ पे देख लेता हूँ मैं कहीं पे भी डिसोल्डर वगैरह नहीं रहे, ठीक है। तो अभी तक तो हमको और डिसोल्डर नहीं दिख रहा है। तो अभी जो काम है वो काम यानी हमारा योक कॉइल का जो सप्लाई हम खोल के रखे थे वो सप्लाई फिर से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। तो योक कॉइल का सप्लाई में कनेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ पहले जैसा। ओके, तो कनेक्शन हमारा हो गया, और कनेक्शन करने के बाद अभी फिर से वही वोल्टेज आप लोगों को थोड़ा सा एक पलक में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं कैसे इस सेट को कम्प्लीटली किया। देखो यहाँ पे 12 वोल्ट पहले जितना आ रहा था, थोड़ा वायर यानी कनेक्शन योक कॉइल का लगाने के बाद थोड़ा 13 पॉइंट आ रहा था। यहाँ पे 27 वोल्टेज वर्टिकल आईसी का सब सप्लाई वोल्टेज ओके है, वहाँ पे भी वोल्टेज सही दिख रहा है, और ड्राई सोल्डर भी हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों चलिए और कोई बात नहीं, आप लोगों को टीवी के स्क्रीन पर ले चलते हैं, और टीवी के स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोग ब्लू बैक स्क्रीन आ चुका है। और देखो यहाँ पे पिक्चर देता हूँ, पिक्चर देख सकते हो आप लोग दोस्तों। चलिए हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, घर बैठे काम सीखते रहिए।